बाबू पता है इसमें क्या है? अभी नहीं, जब खाने लगेगा तब जान जाएगा। नहीं, झूठ मुझको खिला रही हो। इनको देखो। कोई नहीं आ रहा है। तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगी। कोई आइसक्रीम कोई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम है और यहाँ पे रिद्धि बेड वगैरह साफ़ कर रही थी और अर्श दर्श भी उठ गए हैं। टुक टुक उनको खिलाने का रिझाने का कोशिश कर रही थी। टुक टुक बड़ी होगी, अपने ब्लैंकेट बिस्तर वगैरह रिद्धि सॉरी वो सब कर लेती है। टुक टुक भी टॉयज़ वगैरह बच्चों का उठाना, दिन में 2 से 3 बार तो टॉयज़ ही उठाना हो जाता है। इस तरीका सुबह का टाइम है। नाश्ता वगैरह बन चुका है किचन में और इस वक्त 8 बजने वाले हैं। 8 बजे 7:30 ऐसे के बीच में मेरे दोनों ट्विंस उठते हैं और दोनों बच्चे मेरी जो बेटियां हैं वो 7 साढ़े 7 ऐसे उठ जाती हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर के इस वक्त बज रहे 1:11 और मेरे दोनों ट्विंस यहाँ पे हैं। एक अर्श वहाँ सो रहे हैं, दर्श यहाँ सो रहे हैं। तो अर्श दर्श को आज मैंने नहलाया है बाकायदा, बाल धुल करके, और मैंने भी आज अपने हेयर वॉश किए हैं। तो बस यहाँ पे लेटे हुए हैं और बच्चे दोनों सो रहे हैं। अभी 2.5-3 घंटा सोएंगे। और रिद्धि टुक वहाँ पे प्ले कर रही हैं नीचे साइड। नीचे दोनों, वो रिद्धि तो दोपहर में सोती ही नहीं है और टुक टुक का भी आजकल यही रूटीन हो गया। कभी कभी वो सो जाती है बट रिद्धि तो सोने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसा भी है क्या आपके पास भी अगर 9-10 साल के बच्चे तो दोपहर में सोते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और निशा पीछे पढ़ रही है पीछे वाले कमरे में। तो इस तरीके से है। फ़िलहाल मुझे भी नींद लग रही है तो मैं सोच रही हूँ बच्चे सो रहे तो थोड़ा सा मैं भी आधे घंटे का नैप ले लूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय एवरीवन। तो यहाँ पे रिद्धि टुक टुक प्ले कर रही हैं और अपने कपड़े ही सेलेक्ट कर रही हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बच्चों का मुंडन कराने। वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था। अब हम लोग जा रहे हैं मुंडन कराने दोनों ट्विंस का। तो बस यहाँ पे दोपहर में मैं डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ आपसे। सो गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। यहाँ पे ये हो रहा है, बच्चे लोग खेल रहे थे, सब सारा बच्चा पार्टी जो भी मोहल्ले में भी रहते हैं ना, 2-3 बच्चे वो भी थे यहाँ पे। तो ये जो गत्ता है ना वॉशिंग मशीन का रखा हुआ था, अब कबाड़ बेचना था तो आज शाम तक में सोच रहे थे या कल सुबह तक में ये कबाड़ भी हटा देंगे सारा, ऐसा सोच रहे थे। तो यहीं इसी कबाड़ में ये गत्ता इतना बड़ा था, इसी में लोग घर बना करके बच्चे सारा घर वाला खेल रहे थे और कपड़े भी सारे सूख गए थे। तो मैं सोच रही थी कपड़े वगैरह टाड़ दूँ। यहाँ पे पानी मैंने चढ़ाया हुआ है बॉटल धुलने के लिए। बच्चों के बॉटल जूठे हैं जो कि यहाँ पे मैंने रख दिया है। और आज कद्दू आलू की सब्जी रसेदार बनी थी। चावल है यहाँ पे, इंडक्शन मेरा जल गया है तो वेट कर रहे हैं। चावल धुल करके रख दिया है मैंने। इंडक्शन जल गया इस वजह से चल रहे हैं धुले हुए चावल को इस पर चढ़ा देने गैस पे। चावल हो जाएगा तो भूख लग रही है दोपहर में आज। और इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बज रहे, 4:20। चाय पीने का मूड हो रहा था लेकिन फिर मन नहीं कर रहा, चाय नहीं पियेंगे। और फिर से यहाँ पे अर्श जो हैं वो उठ गए थे आज 1:30 बजे के आसपास। 1:30 नहीं, कितने बजे, 2 बजे उठ गए थे। उसके बाद फिर ये दूसरी बार सो रहे हैं। अर्श और दर्श पीछे साइड खेल रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। जब उठे थे तब इनको मैंने खाना खिलाया था, कद्दू आलू की सब्ज़ी और चावल। और उसके बाद अपना बेस्ट फिट दे करके यहाँ पे सो गए हैं। आदर्श भी हैं, वो भी कद्दू आलू की सब्ज़ी खाएं, वो भी सोएंगे। वो लगभग 5, साढ़े 4, 5 बजे ऐसे सो जाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो बड़ा काम है, अभी पैकिंग वगैरह करना है क्योंकि मैहर जा रहे हैं हम लोग। तो भी पैकिंग के लिए बैग वैग निकालना है। एक सेट कपड़े मैं बच्चों के लिए ले लूँगी। मैंने सोचा है कि रिद्धि टुक टुक के लिए एक सेट, अपना एक सेट हो गया, निशा का एक सेट और हस्बैंड जी का एक सेट। अर्श दर्श के लिए 2-2 सेट रख लूँगी क्योंकि भाई मान लीजिए गीला हो गया या कुछ हो गया, कपड़ा या गिर गया, तो इस वजह से 2-2 सेट उन लोगों का रख लूँगी, इतना सोचा है। और रास्ते में खाने के लिए कुछ बना लेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं, नमकीन टाइप का बनाऊँ या कुछ ऐसे, तो देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। उसके बाद जो कपड़े मैंने टाड़ के लाए थे बाहर से वो सब मैंने सब अच्छे से लगा करके रख दिया।
अपनी अपनी जगह जहाँ रखना है। और जो कपड़े हमें लेके जाने थे हर्ष के, वो भी मैंने धुल दिए थे। कल ही धुल लिया था, आज मैंने उसको प्रेस करके वो भी रख दिया था। बाकी मैंने सोचा कि चलो रूम सही कर देते हैं। मच्छरदानी वगैरह लगाती हूँ ना, मच्छर बहुत लगते हैं मेरे यहाँ, तो पूछे मत। तो वो सब भी निकाला मैंने, क्योंकि अब अर्श दर्श दोनों उठ गए थे। फिर मैंने कहा लाओ बेडशीट चेंज कर देते, क्योंकि बच्चे पी वगैरह कर देते हैं तो चेंज करना पड़ता है। दिन भर में मुझे 2 से 3 बार बेडशीट चेंज करना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो 2 बार चेंज करना ही होता है। उसके बाद सोफ़े वगैरह भी पूरा फैले थे, रूम भी पूरा फैला हुआ था, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से रूम भी सेट कर देते हैं। अर्श दर्श दोनों पीछे चले गए थे खेलने के लिए, रिद्धि टुटू और बच्चे भी थे पीछे खेल रहे थे। तो मैंने कहा इस टाइम से ही है, ये टाइम पे मैं ये घर की साफ़ सफाई वाला काम कर लूँ। तो बस अभी पैकिंग वगैरह भी करना है, शाम में वो भी मैं कर लूँगी फटाफट से। और ले जाने के लिए भी बनाना है, देखते हैं। वैसे मैं ठेकुआ सोच रही थी बनाने के लिए। ये मैंने पैक कर दिए हैं, ये मैंने बनाया हुआ है ये ठेकुआ बोलते हैं इसको, ठेकुआ बना लिए। इसको मैंने पैक कर लिया है और इतना रहने देते हैं खाने के लिए घर में। जो है ना थैला ये वाला ख़रीदा है, और ये वाला मैं सोच रही थी थैला ना ले लूँगी, बच्चों के बॉटल वगैरह अलग से रखने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वाला थैला मैंने लिया हुआ है। और लगेज के लिए देख रही हूँ, सोच रही हूँ ऊपर से लगेज निकाल देते हैं, 2 या 3 लगेज। वैसे तो 2 ही मेरे ख्याल से, या तो बड़ा वाला बैग ले लेते हैं, देखते हैं बैग लेके जाते हैं या लगेज। उसमें से शाम को हस्बैंड जी आ जाएंगे तो फिर उनसे बात करके मैं उतार लूँगी। और ये वाले थैले में मैं बच्चों का दूध वाला जितना भी है, दूध, सेरेलैक और पानी, ये मैं इसमें रख दूँगी, ज़्यादा सही रहेगा। और एक और इससे बड़ा थैला मैंने लिया था, उसमें भी मैं खाने पीने का जो सामान बनाई रहूँगी वो रख करके लेके जाएंगे। तो इस तरीके का रहेगा। पैकिंग करना है, बहुत काम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग जल्दी जल्दी होता नहीं है एकदम से, वो वाला हाल हो जाता है। तो इस तरीके का है। और मैंने टॉप चेंज कर लिया है, क्योंकि दर्श बाबू ने इस पे गिरा दिया था मिल्क। मैं दूध पिला रही थी और उसके बाद मैं बना रही थी दूध, उसका ढक्कन सही से मैंने लगाया नहीं था, पूरा दूध मेरे टॉप पे आ गया था, तो फिर वो उसको मुझे क्लीन करना पड़ा। तो इस तरीके से। और यहाँ पे बेडशीट मैंने फिर से चेंज कर दिया, क्योंकि यहीं पे दूध बना रही थी तो फिर बाबू ने पूरा फैला दिया था, तो ये रेड वाला बेडशीट मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके का रहा व्लॉग। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, मैहर वाले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेगा। और जो भी मन में सवाल हो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो ऑलरेडी मैंने कई बार मेरे पे आता है कमेंट कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन सा वीक चल रहा था, किस वीक में आपकी डिलीवरी हुई थी। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे सारे वीडियो डाले हुए हैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी का, और क्या क्या था सिचुएशन मेरे साथ, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब मेरे प्रेगनेंसी वाले जितने भी व्लॉग हैं उसमें सब मैंने बनाया हुआ है, बताया भी हुआ है। और फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकेंड टाइमेस्टर, थर्ड टाइमेस्टर, तीनों का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। हॉस्पिटल बैग का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, बेबी के लिए और वुमेन के लिए जो हॉस्पिटल बैग है, प्रेगनेंसी में क्या कैसे मतलब बनाया जाता है, क्या क्या लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, वो सब मैंने डाला हुआ है, आप उस पर जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।